फिल्म की शुरुआत में हम बेन नाम के हैकर लड़की को देखते हैं जो किसी को फोन करके कहता है कि मैं चाहूँ तो हमेशा दुनिया से चुप कर रह सकता हूँ, लेकिन अब मैं और बदमाशी नहीं कर सकता। मैं खुद से आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। जिसके बाद बेन उस समय को याद करने लगता है जब वो होटल के एक कमरे में आया था जहाँ उसके दोस्तों को किसी ने बड़े बेरहमी से मार दिया था। अब हम बेन को साइबर डिसीजन के हेड हैना के साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ वो उसे अपने बारे में बता रहा होता है कि बचपन से ही वो एक सुपर हीरो बनना चाहता था ताकि दुनिया भर में उसका नाम हो। पर उसके जन्म लेने के कुछ दिनों बाद ही उसके पिता उसकी मां को छोड़कर चले गए और जब वो 8 साल का हुआ तो डिप्रेशन के कारण उसकी मां ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उसकी दादी ने उसे पाला। लेकिन समय के साथ वो भी बीमार हो गई। आप 14 साल की आयु में बेन ने कंप्यूटर की दुनिया में अपना कदम रखा, जिसने कंप्यूटर की भाषा समझी और फिर धीरे धीरे उस चीज में उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। जहाँ लोग कंप्यूटर में टाइम पास किया करते थे वो उसकी गहराइयों में घुसता गया और तब उसे डार्क नेट के बारे में पता चला, जिसमें हर वो गैरकानूनी काम होते हैं जो अगर एक साधारण इंसान जीवन में कर ले तो बुरी तरह से फंस जाएगा। लेकिन डार्क नेट पर सभी की अलग अलग पहचान होती है, किसी के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल है। और इस डार्क नेट पर मिस्टर एक्स नाम का एक हैकर है जिसे सारे हैकर अपना आइडल मानते हैं, जो फ्रेंड्स नाम के हैकर ग्रुप का हेड भी है। वहीं बेन स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए उसे पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन इसी में उसकी मुलाकात मैरी नाम के लड़की से हुई जो बचपन में उसकी क्लासमेट हुआ करती थी, जिसे बेन पसंद भी करता था। पर मैरी उसे एकदम भूल चुकी है। अब बेन उसके लिए पिज्जा देने जाता है जहां वो अपने दोस्तों के साथ एग्जाम की तैयारी कर रही थी। तब उसे टेंशन में देखकर बेन रात को यूनिवर्सिटी के सर्वर रूम में घुस जाता है ताकि वहां से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से वो पकड़ा जाता है। लेकिन उसके खिलाफ पहले कोई भी अपराधी रिकॉर्ड ना होने की वजह से उसे 50 घंटों तक शहर की सफाई करने का काम दिया जाता है। जहाँ सफाई करते समय बेन की मुलाकात मैक्स नाम के आदमी से होती है जो खुद भी एक हैकर है और ऐसे ही बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद रात को मैक्स बेन को पार्टी में लेकर जाता है जहां वो उसे अपने दो और दोस्त स्टीफन और पॉल से मिलवाता है, जिनमें से स्टीफन सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है और पॉल हार्डवेयर। वो बेन से कहते हैं कि हमने मैक्स से तुम्हारे बारे में सुना था, तो अब तुम हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। इसलिए बेन वहीं रखी लैपटॉप की मदद से हैक करके पूरी एरिया की इलेक्ट्रिसिटी गायब कर देता है, जो देखकर मैक्स और बाकी एकदम हैरान और खुश भी हो जाते हैं। तभी घर में पुलिस वाले आने लगते हैं क्योंकि पार्टी में काफी ज्यादा शोर होने के कारण आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी। इसलिए मैक्स और बाकी घर से भागने लगते हैं, जहां उनके साथ मैरी भी शामिल हो जाती है क्योंकि वो भी उस पार्टी में मौजूद थी। आप पुलिस से पीछा छुड़ाकर वो एक जगह आते हैं जहां थोड़ी बातों से मैरी को पता चल जाता है कि बेन उसका क्लासमेट था, जिससे फिर से उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। आप बेन, मैक्स, स्टीफन और पॉल अपनी एक टीम बना लेते हैं, जिसके बाद वो सभी एक जगह आते हैं जहां हिटलर के बारे में अच्छी बातें बताई जाने वाली थी। तब बेन वहां रखे लैपटॉप में कुछ छेड़खानी करके तुरंत अपनी वैन में आ जाता है जो वहां से थोड़ी दूर पर खड़ी थी, जिसके अंदर उसके बाकी के दोस्त भी मौजूद होते। वहीं बेन ने उस लैपटॉप में छेड़खानी करके उसका एक्सेस प्राप्त कर लिया था, जिसकी मदद से वो स्क्रीन पर हिटलर की काफी फनी वीडियो प्ले कर देता है, जो देखकर सारे लोग एकदम गुस्सा हो जाते हैं। साथ ही उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ये काम वैन में सवार कुछ लोग कर रहे हैं, इसलिए वो सभी उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे वो सभी वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। आप सारे लोग मिलकर अपनी टीम को एक नाम देते हैं जो कि क्ले क्लाउन लाफिंग एट यू होता है, जिसका मतलब जोकर तुम्हारे ऊपर हंस रहा है। अब नाम मिल जाने के बाद वो सभी लगातार कई सारी हैकिंग करते हैं ताकि लोगों के सामने वो प्रसिद्ध हो सके और मिस्टर एक्स जो कि उनका भी आइडल है उसके फ्रेंड्स ग्रुप में शामिल हो सके, जिस वजह से वो सभी एकदम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमें प्रसिद्ध कर सके। वहीं इधर हैना और बाकी फ्रेंड्स ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो ग्रुप रशियन माफिया से मिला हुआ है, इसलिए वो ग्रुप और मिस्टर एक्स देश के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल हो गए। इधर बेन और बाकी लॉटरी में लगी पोर्शे गाड़ी को हैक करके जीत जाते हैं, जिसे पाकर वो खूब मस्ती और पार्टी करते हैं। फिर अगले दिन बेन और बाकियों को मिस्टर एक्स की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि क्ले ग्रुप बस बच्चों का ग्रुप है जिसे कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन खतरनाक नहीं मानती क्योंकि वो छोटी मोटी हैकिंग करते हैं, जो पढ़कर उन सभी को काफी गुस्सा आ जाता है। तब वो ये ठान लेते हैं कि उन्हें अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो मिस्टर एक्स से भी ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए और इस काम को करने के लिए वो जर्मन के सीक्रेट सर्विस के प्रिंटर्स को हैक करने का सोचते हैं, जो लगातार क्ले ग्रुप का सिंबल प्रिंट करेगा ताकि दुनिया को मालूम हो सके कि क्ले ग्रुप सीक्रेट सर्विस तक पहुंच सकता है। इसलिए सभी सीक्रेट सर्विस का कचरा जहां फेंका जाता है वहां जाकर एक ग्रीटिंग कार्ड चुरा लेते हैं जो एक बिल्ली के जन्मदिन के बारे में था। इसलिए उस बिल्ली के नाम से सीक्रेट सर्विस में काम करने वाली उस फीमेल को कुछ फोटो और लिंक भेजते हैं जिसकी वो बिल्ली है और अनजाने में
जैसे ही वो फीमेल उस लिंक पर क्लिक करती है उन्हें उसके कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाता है। इसलिए वो सभी एक कार्ड बनाते हैं जिस कार्ड की मदद से सीक्रेट सर्विस के किसी भी कमरे में जाया जा सकता है। अब कार्ड मिलने के बाद रात को सभी सीक्रेट सर्विस में घुसकर सारे प्रिंटर्स को हैक करने लगते हैं। तो वहीं स्टीफन सारे कैमरा की रिकॉर्डिंग डिलीट कर रहा होता है और अब जैसे उनका काम पूरा होता है वो सभी सीक्रेट सर्विस से भाग जाते हैं। और फिर अगले दिन सीक्रेट सर्विस के सारे प्रिंटर्स क्ले ग्रुप का सिंबल जो एक जोकर का फेस होता है उसे प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। वहीं इधर बेन और बाकी पार्टी करने क्लब आ जाते हैं जहां बेन मैरी को मैक्स के साथ देख लेता है, जो देखकर बेन एकदम गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहां से घर आ जाता है, जहां अब मैक्स और बाकी अंदर आने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें अंदर आने नहीं देता। तब मैक्स भी गुस्से में बेन से कहता है कि हमें अंदर आने दो, तुम हमारे बिना कुछ भी नहीं हो, जो सुनकर बेन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तब हमें पता चलता है कि जब सभी प्रिंटर हैकर ने सीक्रेट सर्विस गए थे तब चालाकी से बेन ने गवर्नमेंट के सारे एजेंट्स की जानकारी भी निकाल ली थी। इसलिए अब खुद को साबित करने के लिए वो बिना सोचे समझे सारी जानकारी मिस्टर एक्स को दे देता है। अब अगले दिन न्यूज में बताया जाता है कि कल रात सीक्रेट सर्विस के सर्वर को क्ले ग्रुप ने हैक कर लिया, साथ ही वहाँ के कुछ एजेंट्स की जानकारी भी निकाल ली, जिससे समझ आता है कि फ्रेंड्स ग्रुप का एक आदमी गवर्नमेंट के लिए काम करता था और उसी आदमी का शव आज बरामद किया गया है। कहा जा रहा है कि उस आदमी की हत्या का क्ले ग्रुप से कोई ना कोई संबंध जरूर है, इसलिए पुलिस क्ले ग्रुप का पता लगाने की कोशिश कर रही है, जो देखकर बेन और बाकी एकदम घबरा जाते हैं। सभी अब बेन से सवाल करते हैं कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, हम तो बस प्रिंटर हैक करना चाहते थे। तब बेन को सारी बात समझ आती है कि जो डेटा उसने मिस्टर एक्स को भेजा उसने वो डेटा रशियन माफिया को दे दिया। साथ ही उस डेटा से उसे पता चला कि उसके ग्रुप का एक आदमी गवर्नमेंट के लिए काम करता है, इसलिए उसने उस आदमी को मरवा दिया और अब सारे लोग क्ले ग्रुप को इसका आरोपी मानकर उन्हें पकड़ना चाहते हैं। तब बेन सभी से कहता है कि हमें मिस्टर एक्स ने बुरी तरह से फंसा दिया, हमें कैसे भी करके उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लानी ही होगी कि आखिर वो कौन है, क्योंकि गवर्नमेंट की नजरों में सबसे बड़ा अपराधी मिस्टर एक्स ही है जिसे वो काफी समय से ढूंढ रही है। हाँ, बेन और बाकी एक पब्लिक सर्वर के जरिए मिस्टर एक्स से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हैना और बाकियों को बेन की लोकेशन मिल जाती है कि वो कहां से मिस्टर एक्स से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अब सभी तुरंत उस जगह के लिए निकल जाते हैं। इधर बेन और मिस्टर एक्स आपस में मैसेज के जरिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बातों को हमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे मानो वो दोनों आमने सामने हो। बेन अब मिस्टर एक्स से कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ, जिस पर मिस्टर एक्स कहता है कि इसके लिए तुम्हें यूरोपोल के सर्वर में एक ट्रोजन डालना होगा ताकि उसका एक्सेस मुझे मिल सके। दरअसल जिसके पास भी यूरोपोल का एक्सेस होगा वो देश के किसी भी मामले की जांच करके उसे बदल भी सकता है। अब जैसे उनकी बात खत्म होती है वहाँ हैना और बाकी पहुंच जाते हैं, लेकिन सही समय पर बेन और बाकी वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। वहीं बेन मिस्टर एक्स की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए एक प्लान बनाता है कि जो ट्रोजन वो मिस्टर एक्स को देगा वो उसके अंदर एक और ट्रोजन डाल देगा, ताकि जैसे ही मिस्टर एक्स उस ट्रोजन को एक्सेस करने की कोशिश करे तो इससे उसकी सच्चाई बेन और सारी दुनिया को मालूम पड़ जाए कि इस मास्क के पीछे असली नाम कौन है। जिसके बाद बेन और बाकी यूरोपोल के अंदर घुसने की सोचते, लेकिन उसके अंदर घुसना आसान काम नहीं था, इसलिए वो गटर के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करते, पर तभी मैक्स के हाथ में एक कीला घुस जाता है। अब बेन और बाकी यूरोपोल के बाहर खड़े हो जाते हैं जहाँ कुछ बच्चों को विजिटर्स बनाकर यूरोपोल के अंदर भेजा गया था, लेकिन उनमें से एक का कार्ड वही गिर जाता है, इसलिए बेन उस कार्ड को उठा लेता है और एक विजिटर बनकर वॉचमैन से कहता है कि मेरा पर्स अंदर छूट गया है, क्या मैं अंदर जाकर उसे ले सकता हूँ। इसलिए वॉचमैन अपने साथ उसे अंदर ले जाता है, लेकिन जब कुछ समय के लिए वॉचमैन का ध्यान उस पर से हट जाता है तो बेन वहाँ एक छोटा डिवाइस लगा देता है, जिससे अगले दिन जो भी उस डिवाइस वाले एरिया में आकर अपनी आईडी और पासवर्ड किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करेगा उसके कंप्यूटर या लैपटॉप का सारा एक्सेस बेन को मिल जाएगा। और इस तरह से बेन यूरोपोल का एक्सेस हासिल करने में सफल हो जाता है, जिसके बाद वो उस एक्सेस वाले ट्रोजन को मिस्टर एक्स द्वारा दी हुई लिंक के अंदर जाकर उसे दे देता है। लेकिन मिस्टर एक्स बहुत ही शातिर था, उसे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि बेन ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए जो लिंक उसने बेन को दी थी ट्रोजन देने के लिए, उस लिंक से वो बेन का लैपटॉप हैक करके उसकी फोटो निकाल लेता है और फिर उस फोटो को रशियन माफिया के लोगों को भेज देता है, जो सभी बेन के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे बेन उनसे अपनी जान बचाकर होटल आता है, पर उसे वहाँ उसके सारे दोस्त मृत दिखाई देते हैं, जो कि वही मूवी की शुरुआत वाला सीन था। अब हम प्रेजेंट समय को देखते हैं जहाँ बेन हैना के साथ बैठा होता है। वो उससे कहता है कि मैं मिस्टर एक्स की जानकारी तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, क्योंकि रशियन माफिया के पास मेरी फोटो है, वो कभी भी मुझे मार सकते हैं। दरअसल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी मदद से अगर किसी विटनेस पर जान का खतरा हो तो उसकी पहचान दुनिया के लिए बदलकर उसे दूसरे देश भेज दिया जाता है, ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। ये शर्त पर हैना मान जाती है।
अब बेन जिस तरह से मिस्टर एक्स को डार्कनेट पर फंसाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो सारी चीजें हम रियल की तरह देखते हैं। जहाँ एक इंसान मिस्टर एक्स बना होता है तो दूसरा बेन। तब बेन सभी से ये कहता है कि मिस्टर एक्स एक धोखेबाज है जो सरकार के लिए काम करता है और साथ ही रशियन माफिया से भी मिला हुआ है। वो अपने ही ग्रुप के कई लोगों को मार भी चुका है। जिसके बाद बेन अपना आखिरी दाव खेलते हुए खुद मिस्टर एक्स बनकर डार्कनेट पर सभी से कहता है कि असली मिस्टर एक्स मैं हूँ। जो देखकर मिस्टर एक्स एकदम गुस्सा हो जाता है और बेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए उसे उस सर्वर में घुसना होगा जहाँ बेन है। और इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक वेबसाइट पर बेन लोगों से कह रहा है कि मैं मिस्टर एक्स हूँ, लेकिन असली मिस्टर एक्स वहाँ जाकर उसे रोकना चाहता है पर उसका एंटीवायरस उसे उस वेबसाइट पर जाने से रोक रहा था क्योंकि वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। लेकिन फिर भी गुस्से में मिस्टर एक्स बिना सोचे समझे उस वेबसाइट में घुस जाता है और जिस तरह से उसने बेन को फंसाया था उसी तरह से बेन मिस्टर एक्स को फंसा देता है। और अब जैसे ही मिस्टर एक्स उस वेबसाइट में घुसता है तो उसका सिस्टम हैक हो जाता है, जिससे अब उसकी सारी जानकारी दुनिया के सामने आ जाती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि मिस्टर एक्स 19 साल का एक अमेरिकन लड़का है। इसलिए FBI वाले उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। अब हैना बेन के हाथ में कीले घुसाने वाले निशान को देखती है, जैसा बेन ने उसे कहा था कि ये निशान एरोप्लेन में घुसते समय मैक्स को हुआ था। जो देखकर हैना को शक होने लगता है, इसलिए वो मैरी से मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि मैरी बचपन के बाद कभी भी बेन से नहीं मिली। जो सुनकर हैना हैरान हो जाती है। तब वो बेन के फैमिली डॉक्टर से मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि बेन की मां को मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, जिस वजह से वो अपने आप को 4 इंसान समझती थी। तब हैना को सारी चीज समझ आती है कि बेन के अंदर भी वही बीमारी है। उसके कभी भी कोई दोस्त थे ही नहीं, प्ले ग्रुप अकेले ही उसी ने बनाया था। इसलिए वो बेन को आकर ये सारी बात बताती है और उससे कहती है कि तुम्हें विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में नहीं डाला जा सकता, तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि किसी दिमागी मरीज को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना कानून के खिलाफ भी है। जो सुनकर बेन कहता है कि मैं अपनी माँ के जैसा नहीं हूँ, मुझे उस प्रोग्राम का हिस्सा बनाओ वरना रशियन माफिया मुझे मार देंगे। तब बेन को उस पर दया आ जाती है, इसलिए वो सभी से चुप कर बेन को अपने सर्वर रूम में भेज देती है ताकि वो हैक करके खुद की आइडेंटिटी बदल सके। लेकिन चालाकी से बेन वहाँ आइडेंटिटी बदलने के बजाय उसे मिटा ही देता है। यानी कि अब इस देश के कानून के अनुसार बेन नाम का इंसान कभी भी इस देश में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिसकी बाद है ना उसे एक जगह लाकर छोड़ देती है, जहाँ से बेन अपने रास्ते निकल जाता है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम बेन, मैरी और उसके तीनों दोस्तों को देखते हैं जो सभी नाव के जरिए दूसरे देश जा रहे थे। तब हमें बेन के असली प्लान के बारे में पता चलता है कि बेन चाहता था कि लोगों को इस बात पर विश्वास हो जाए कि ये सब बेन ने अकेले ही किया है, ताकि उसके दोस्त कभी इस चीज में ना फंसे, क्योंकि मिस्टर एक्स को खुफिया एजेंट्स की जानकारी बेन ने ही दी थी। साथ ही मिस्टर एक्स के पास भी सिर्फ बेन की ही फोटो थी, जिससे FBI वालों को इस बात पर विश्वास हो गया कि ये सारी चीज बेन ने अकेले ही की है। और फिर इस तरह से सभी आसानी से दूसरे देश के लिए निकल जाते हैं और फिर बेन की इसी मास्टर प्लान के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।